Yes, good morning students. Myself Deepak Verma, Assistant Professor ABST, गवर्नमेंट कॉलेज निम्बा हेड़ा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग सब चीज़ों के डिटेल्स दी थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अपन फाइनल अकाउंट की तरफ। तो फाइनल अकाउंट के लिए एक बार देखिए, ये फाइनल अकाउंट का एक बेसिक नॉलेज है, फिर इसके बाद एडजस्टमेंट भी देखेंगे। तो पहले फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? जो फाइनल अकाउंट अंतिम खाते अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए क्लोज किया जाता है। कि जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर में देखे थे, कुछ रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं और कुछ अपने पास कैपिटलाइज अकाउंट होते हैं। जितने भी रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज करने के लिए उनके बैलेंस निकाले जाते हैं और वो क्लोज किए जाते हैं। उसमें भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट होते हैं। तो जो डायरेक्ट होते हैं वो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, जो इंडायरेक्ट होते हैं वो पीएनएल से रिलेटेड होते हैं, वहाँ जाके क्लोज हो जाते हैं। मतलब उनका शेष आगे ले जाया नहीं जाता। और जितने भी कैपिटलाइज अकाउंट होते हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं और उनको करने के लिए ओपनिंग एंट्री की जाती है। तो जब मैंने बेसिक थ्योरी बताई थी उसमें एक ओपनिंग एंट्री एक क्लोजिंग एंट्री कंसेप्ट मैंने दिया था। तो अब जहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। तो देखिए इसके जो अपन पढ़ रहे हैं अभी फाइनल अकाउंट, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग वेरियस फाइनल अकाउंट्स। वेरियस फाइनल अकाउंट मतलब किस किस तरह के फाइनल अकाउंट कितने होते हैं? तो दो तरह के होते हैं अपने पास, रेवेन्यू अकाउंट और एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट। मतलब तो रेवेन्यू अकाउंट में भी दो होते हैं अपने पास, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी आगे आएंगे, सब फॉर्मेट वगैरह। अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट आइटम्स द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। हर आइटम का किस किस तरह से ट्रीटमेंट करता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय, वो देखेंगे हम। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो पता चल जाएगा अभी अपने को। राइट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रिपेयर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड्स। ठीक है। और व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिपेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स। और व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रिपेयर बैलेंस शीट्स फॉर चेक आवर फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक डेट। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट्स। तो मतलब जब ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए जो बनाते हैं वो होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट जानने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट में वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक निश्चित तिथि को, दोनों में अंतर सुन लेना, एक निश्चित अवधि का। इसलिए तो आता है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। इसका मतलब 31 मार्च 100 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ, वर्ष के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 100। लेकिन बैलेंस शीट आता है एज एट, कि आज तक 31 मार्च को या जो भी डेट है आज ये स्थिति है। ठीक है ना। तो ये अपने को किस डेट को, इस डेट को हम कहाँ खड़े ये बताता है। तो ये चीज़ होता है, देखिए डिटेल में आएगा भी। और डिस्क्राइब द रोल ऑफ द वर्कशीट इन प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनल अकाउंट। वर्कशीट आजकल क्योंकि अभी वर्टिकल्स वगैरह हो चुके हैं तो उसके लिए रिगार्डिंग होती है वर्कशीट्स बनाना जरूरी है, जिसे नोट ऑफ अकाउंट्स भी हम कहते हैं। तो वो चीज़ें होती है, फिलहाल उसका इसमें रोल नहीं है। जब अपन वर्टिकल पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें, जब मोस्ट प्रॉब्लम ज़्यादा सेकेंडरी में जब अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगी वहाँ ज़्यादा काम आएगा। तो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन। लेकिन हाँ, एक वर्कशीट होती है, दिमाग में रहना अच्छी, अपने को समरी बनाने का काम है ये। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स रेफर द वेरियस अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट्स रेफर टू द वेरियस अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड information related to the progress of the business. These are prepared from the trial balance. Then they provide the following information: profit earned or loss suffered by the business during a particular accounting period. ये मैंने बता दिया कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे पास, तो ये इसके पर्पज है। एक कह रहा है अपने को, देखिए आगे, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट कंप्रेसिंग फाइनल अकाउंट्स। अब देखिए अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट कंप्रेसिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स विद रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर बिजनेस आर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट। इन तीनों में क्या क्या अंतर है वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन टेक्निकल वर्ड में देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टुगेदर नोन एज इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट मैंने बताया था रेवेन्यू स्टेटमेंट उस समय मुझसे निकल गया था, वास्तव में इनकम स्टेटमेंट वर्ड यूज होगा इनके लिए। उसके बाद देखिए आप देखा आपने को, इनकम स्टेटमेंट्स आर द फाइनल समरी ऑफ द अकाउंट्स दैट इफेक्टेड द प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कि मतलब उन सभी खातों की जो लाभ और हानि पर असर डालते हैं उनकी एक फाइनल समरी है। ये है सीधे शब्दों में, ये समझा जाए इसे। इसी प्रकार देखिए अब इसमें भी डिटेल हमने दो देखा कि भाई इनकम स्टेटमेंट दो होते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है देखिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनकम वो होती है कि जो बिजनेस के लिए सीधा वहाँ तक लाने के लिए होती है, जरूरी है। सीधा उस मतलब सीधा क्या मतलब उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ पे अपन शो कर सकते हैं। जैसे वेजेज, ये सामान मंगाने के लिए क्या है, इसलिए वेजेज इनडायरेक्ट है।
लेकिन अब बाकी जैसे जिसको आप अलोकेटेड कर सकते हो पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी चली, अब इलेक्ट्रिसिटी मैं अपनी दुकान के अंदर बबूल पेस्ट भी रखता हूँ, साबुन भी रखता हूँ, तेल मिर्च रखता हूँ, किसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होना है, क्योंकि हो सकता है मेरे पास तेल पड़ा वो बिकता ही नहीं हो 2-2 महीने, तीसरे महीने में ज़्यादा बिकेगा, या कुछ आइटम ऐसे पड़े जो सर्दियों से ज़्यादा रिलेटेड है वो सर्दियों में बिकेंगे तो उसका स्टॉक पड़ा रहेगा, जबकि गर्मी वाले आइटम धमाधम आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो किस पे कितना अलोकेशन हुआ या नहीं हुआ। एक छोटी सी स्टोरी लेता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक मकान बनाना है मेरे को, तो मकान बनाने के लिए एक मकान के बनाने के लिए मेरे को एक 10,000 ईंटें चाहिए, तो मैं 3 मकान बना रहा हूँ। तो 3 मकान बनाते समय मैंने क्या किया, 3 मकान बनाते समय मैंने 30,000 ईंटें मंगा ली। एक मकान में कितनी लग रही है 10,000, दूसरे मकान में कितनी लगेगी 10,000, तीसरे मकान में कितनी लगेगी 10,000। तो अब क्लियर हो गया कि अगर एक ईंट 1,000 की रुपये थी तो ब्रिक्स एक्सपेंसेज ऑन ब्रिक्स वो कितने हो गए, पर्टिकुलर एक जो अपने पास मेरे पास होम है उसके ऊपर कितने हो गए 10,000 10,000 10,000। इसी तरह से अगर मैंने कह दिया कि चलो ठीक है, अब मैंने कह दिया कि अब सीमेंट वगैरह या मैं कह दूँ बजरी मंगाई मैंने एक बजरी, अब बजरी को लगाने के लिए मैंने एक सामूहिक रूप से एक मैंने वो लगा दिया, एक ट्रक मंगा लिया, एक बजरी का ट्रक। अब बजरी का ट्रक मान लो 1,500 रुपये का आया, तो क्या मुझे एग्जैक्ट आप बता सकते हो क्या कि इतनी बजरी इसके ऊपर लगी, इतनी बजरी इसके ऊपर लगी, इतनी बजरी इसके ऊपर लगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं है ना, फिक्स नहीं, क्योंकि शायद उधर ज़्यादा डल गया हो, मसाला इधर ज़्यादा बन गया हो, कहीं ज़्यादा डल गया हो, कहीं गिर गया हो, तो एग्जैक्ट नहीं आता। लेकिन हाँ ब्रिक्स एग्जैक्ट थी, तो मतलब जहाँ एग्जैक्ट एलोकेशन कर सकते हो, यस दैट इज डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट है। तो जनरली हमारे जो बिजनेस की जो इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, सेल्स, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इनकम में सेल्स ही आता है, या उससे रिलेटेड कोई चीज़ होता है, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह अपनी बात करते हैं प्रोडक्शन अकाउंट वाले, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाली स्थिति के अंदर जब हम होते हैं फैक्ट्री वगैरह खुद का, मतलब हम एक इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, तो उस तरह से वो यहाँ पर भी मैच होता है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर, तो आशा करता हूँ डायरेक्ट, वैसे ज़्यादा डिटेल में इसलिए ले रहा है क्योंकि केवल अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं उलझना, भी बहुत लंबा कोर्स है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट और हमारी मेन जो होती है वो परचेज होती है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और परचेज से रिलेटेड ही होते हैं, जैसे वेजेज वगैरह जो उस पर लगते हैं, इसीलिए ये डायरेक्ट है, बाकी सब चीज़ें इनडायरेक्ट होती है। तो देखिए इट शोज द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये मैंने बता ही दिया, उसकी खरीदिया बेचने से संबंधित होते हैं। इट इंक्लूड द डायरेक्ट एक्सपेंसेज इनकर्ड इन द बिजनेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंस में समझा चुका हूँ अच्छे से। इट प्रोवाइड ग्रोस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इफ टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन टोटल परचेज। इसका मतलब ग्रोस प्रॉफिट क्या हो गया कि जब सेल्स अपने पास ज़्यादा है परचेज की तुलना में। इट प्रोवाइड्स ग्रोस लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस टोटल सेल्स इज लेस देन द टोटल परचेज, की टोटल सेल्स हमारे पास कम है और परचेज से अपने पास ज़्यादा, परचेज कम है और सेल्स कम है और परचेज ज़्यादा है। इसमें स्टॉक वगैरह से एडजस्टमेंट सारे हो जाते हैं वो, क्योंकि स्टॉक इज द पार्ट ऑफ द परचेज, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाली स्थिति आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेज परचेज का पार्ट इसमें जुड़ जाएगा, और इधर एक सेल्स ही रहेगी मोटे तौर पे, ये मान के चले। एक फॉर्मेट देख रहे अपने को दे रखा है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर द पीरियड ऑफ एंडिंग, ईयर एंडिंग जो भी होगी, सिंपल अकाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, डेट के कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बना दोगे तो उसे लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो पीरियड्स टू ओपनिंग स्टॉक्स। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, इसका फॉर्मेट फिक्स है कि ओपनिंग स्टॉक आएगा तो इसका मतलब डेबिट साइड का सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमारे पास वर्ष के प्रारंभ में था। उसके बाद टू परचेजेस, परचेज का मतलब यह नेट परचेज है, इसका मतलब रिटर्न है तो रिटर्न घटाने के बाद इसलिए दे रखा है परचेज लेस रिटर्न करके। टू वेजेस डेट एक्सपेंस है, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवार्स, रॉयल्टी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, कार्टेज, कार्टेज नहीं कोयल फ्यूल्स वगैरह, या जिसके आगे फैक्ट्री वर्ड लग जाए जनरली, या मैन्युफैक्चरिंग वर्ड लग जाए तो वो सब चीज़ें डायरेक्ट होती है। इधर देखिए बाई सेल्स नेट सेल्स है, मतलब लेस रिटर्न करने के बाद, बाई क्लोजिंग स्टॉक जैसी भी स्थिति होती है। इफ डेबिट साइड इज एक्सेस ऑन क्रेडिट साइड इट मीन शो, इसका मतलब डेबिट साइड मेरे पास ज़्यादा है तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लॉस वाली स्थिति आएगी तो मेरे पास जाएगा बाई ग्रोस लॉस। इसी की तरह से उल्टी स्थिति होगी, मान लो एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑन डेबिट साइड इट मीन सेल्स वाले साइड वाला टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट रही। तो एक बार फॉर्मेट लिया है, इसके लिए अभी यही अगले वीडियो में इनके आइटम को डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे कि ओपनिंग स्टॉक वगैरह को डिटेल में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।